साथियों नमस्कार, मैं आर.के. अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्रिटिसिज्म जिसको कहते हैं, बुराई नहीं कहते हैं, उसको ये कहते हैं आंखें खोलना, या कोई चीज गलत हो रही है तो उसके ऊपर एक कमेंट देना, एक व्याख्या देना। बच्चा गलत करता है तो माँ भी डांटती है, बाप भी डांटता है, लेकिन वो बच्चा है। कोई दोस्त गलत करता है, कोई भी अगर कोई इस तरह का करता है तो उसको सलाह देना या उसकी गलतियों की तरफ इंगित करना, ये विरोध करना नहीं है, ये उस चीज की दुश्मनी नहीं है, इसको दुश्मन नहीं कहते हैं। मेरा मानना है कि आपके फॉलोअर में, आपके जो विचारों को फॉलो करते हैं या जो आपके विचारों को सुनते हैं, उसमें 60% लोग विरोधी हों हमारे, और 40% ही हमारी बातों से सहमत हों। 60% ही हमको रास्ता दिखाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। एक चीज स्पष्ट है कि आप जो गलती करते हैं उसका आपको संज्ञान नहीं रहता है। अगर संज्ञान में आ गया तो गलती होगी नहीं, ये तो पक्का है कि अगर आपके संज्ञान में हो गया तो गलती नहीं होगी। अब संज्ञान में है और उसको आप बोल रहे हैं, और उसको जो सुनने वाले हैं या जो उससे प्रभावित होने वाले लोग हैं, वो अगर उसका विरोध नहीं करते हैं तो आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। ये स्पष्ट है। नेहरू जी के जमाने में, हालांकि नेहरू जी जो है इस देश के सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं अपने प्रधानमंत्रित्व काल में, जैसा लोग कहते हैं और जैसा सुनने में आता है। लेकिन फिर भी नेहरू को ये तो गौरव प्राप्त है कि वो प्रथम प्रधानमंत्री हैं इस देश के। विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, समझदारी थी, एक बहुत लंबा संघर्ष उनके जीवन के साथ जुड़ा हुआ था, और एक प्रसिद्ध वकील के पुत्र भी थे। और उनको विद्वान कहने में कोई हिचक नहीं है कि बहुत अच्छे विद्वान थे, बहुत अच्छे समझदार व्यक्ति थे, या बहुत ही प्रथम प्रधानमंत्री के योग्य थे। उन्होंने एक बार कहा था, इलेक्शन हुआ 1957 का इलेक्शन था, उसमें उनके विरोधी राम मनोहर लोहिया, सिब्बल लाल सक्सेना, गेंदा सिंह और तमाम लोग हार गए। उस समय कांग्रेस का जमाना था। जब संसद बुलाई गई तो उन्होंने खड़े होकर के कहा था, पहले ही खड़े होकर कहा था कि मैं सलाह किससे लेगा, हमारे विपक्ष के सारे दिग्गज नेता हार गए हैं तो मैं सलाह किससे लूंगा, क्योंकि सलाह तो सही वही देते हैं जो आपका विरोधी है। आपका जो सहयोगी है वो तो आपकी चाटुकारिता करेगा, वो तो अंधभक्ति करेगा, वो आपको सही सलाह नहीं देगा। तो कॉमेडी की जाती है इसलिए कि आपको सही मार्ग का या सही चीज का आभास हो। कॉमेडी का उद्देश्य यही होता है। आजकल एक कॉमेडी बहुत वायरल हो रही है, कोई कामरा साहब है, उनकी कॉमेडी वायरल हो रही है। उसमें किसी ने अपने ऊपर ले लिया। क्यों ले लिया भाई? कॉमेडी तो कॉमेडी है, कॉमेडी तो सभी के लिए है। फिर आपने अपने ऊपर कैसे ले लिया, या किसी ने अपने ऊपर कैसे ले लिया? यदि वो नहीं है तो उस कॉमेडी का कोई मतलब नहीं है। कॉमेडी तो बहुत होती हैं। कॉमेडी तो आज शीर्ष पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों की होती है कॉमेडी। लेकिन अगर आप वही हैं जो कॉमेडी में कहा जा रहा है, इसके मतलब ये है कि आप वह सही है, आपका अपना सोच सही है कि ये कॉमेडी हमारे ऊपर ही फिट बैठती है।
हम क्यों माने कि हमारे ऊपर कॉमेडी बीते? इतने लोग देश में रहते हैं, क्या सबके ऊपर वो कॉमेडी फिट बैठती है? तो कोई एक आदमी अपने ऊपर कैसे ले लेता है? अगर उसका नाम नहीं लिया गया है तो कॉमेडी कैसे उसके ऊपर फिट बैठती है? इसके मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, या पूरी दाल ही काली है। गद्दार मेरे लिए थोड़ी ना कहा गया, किसी के लिए नहीं कहा गया है गद्दार। अगर आप गद्दार नहीं हैं तो फिर आपको क्या दिक्कत है? कोई 100 बार कहे कि गद्दार हैं गद्दार हैं, लेकिन अगर गद्दार आप नहीं हैं तो आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए कि हम गद्दार नहीं हैं, हमारे बारे में कोई कुछ भी कहता रहे। और अगर आप गद्दार हैं तो आपको पिंच करता है कि ये बात हमारे ऊपर ही कही गई है। ऐसा नहीं है। जो भी हमने वीडियो सुना है कामरा साहब का, उसमें किसी का नाम नहीं लिया गया है, किसी को कहा नहीं गया है। आप एक वर्णन किया गया है, आपने उसको अपने ऊपर ले लिया। और आप स्वयं भी सोचिए और स्वयं भी समझिए और लोगों से भी पूछिए कि आप गद्दार हैं या नहीं हैं। अगर आप गद्दार नहीं हैं तो नहीं हैं, और अगर आप गद्दार हैं, आपने कहीं से गद्दारी किया है, तो आपको पिंच करेगी बात। अब आपके पास पावर है, आपके पास हमला फैला है, आपके पास तमाम चीजें हैं, तो बिना शक्ति के और शक्ति वाले का मुकाबला तो हो नहीं सकता। तो इस तरह की स्थिति है। कॉमेडी तो कॉमेडी है और उसको अपने ऊपर किसी को नहीं लेना चाहिए। अगर वो नहीं है तो कतई नहीं लेना चाहिए। अगर वो गद्दार है तो उसको मान लेना चाहिए, भाई ठीक है, गलती हुई। गलती तो बहुत सारे लोगों से होती है, गलती तो इतिहास में भरी पड़ी है। आजकल एक और भी मामला चल रहा है, राणा संगा का मामला चल रहा है। राणा संगा इतिहास में दर्ज है कि राणा संगा ने बाबर को बुलाया था और इब्राहिम लोदी के मंत्री के लड़के ने भी बुलाया था, दोनों ने बुलाया था, क्योंकि इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटाना था। दोनों का एक ही उद्देश्य था। ये गलत नहीं है, इतिहास में है और 1-2 किताबों में नहीं है, सारी किताबों में है। अब इसको कुछ भी कह लीजिए, इस पर भी विवाद चल रहा है, तो इसको कुछ भी कह लीजिए, क्यों बुलाया था भाई? तो बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी से जब निपट लिया, इब्राहिम लोदी को हरा करके गद्दी पर बैठ गया, तो राणा संगा पर अटैक कर दिया, राणा संगा को भी हरा दिया। तो राजस्थान का पूरा मामला खत्म हो गया और बाबर बिल्कुल नहीं संकोच, होता ही है, यही है, फार्मूला ही यही है। तो इस तरह के तो इतिहास में कहानियां और किस्से भरे पड़े हैं, 1-2 नहीं, हजारों। और ये मुखबिरी चलती रहती है, गद्दारी चलती रहती है। इतिहास, गद्दारों के बगैर तो इतिहास ही नहीं बन सकता। बिना गद्दारों के तो इतिहास बन ही नहीं सकता। गद्दारी तो होती है। तो ये एक विषय है, 2000 से 14 से चलिएगा, आज भी आज कुछ लोग जो है ये मानते ही नहीं कि 1947 में आजादी मिली। स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि 14 में मिली आजादी और 2024 में मिली आजादी, और जिनका अच्छा खासा वजूद है, सांसद है और नंबर 1 दुनिया के नंबर 1 के सांस्कृतिक संगठन है, इसका क्या मतलब हुआ? जो जैसे कहते कि आजादी तब मिली तो अब मिली तो फला मिली तो ठेका मिली तो ये वो थे, तो ठीक है, क्रिटिसिज्म है, ये तो क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म इसलिए किया जाता है कि वातावरण में स्वस्थता आए, वातावरण जो है इंप्रूव्ड हो, वातावरण जो है गलतियों को न दोहराए।
और वातावरण में उसका सुधार हो। इसलिए नहीं किया जाता है कि किसी को ठेस पहुंचाने के लिए। ठेस क्या पहुंचाना है? अगर बात सही नहीं है तो आप अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं। अगर बात सही है और आप अपने ऊपर लेते हैं तो एक द्वंद्व युद्ध होगा, आपस में तू मैं होगा, हाथापाई होगी, लड़ाई होगी, कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे। गलतियां सबसे होती हैं और गलतियां हुई हैं। इतिहास में पीछे भी गलतियां हुई हैं, 2014 से लेके अब तक भी गलतियां हुई हैं और गलतियां हो रही हैं। मणिपुर देश से बाहर नहीं है, मणिपुर भी इसी देश का भाग है। क्या उसका मतलब है ये न कहा जाए कि शीर्ष नेतृत्व वहां गया नहीं और उसमें सुधार नहीं किया या उसमें वहां के वातावरण को सही नहीं किया तो कहा नहीं जाए? ये तो वही राणा संगा वाली बात हो गई, वही जो है कमरा की कॉमेडी हो गई। इस तरह से गलतियां होती हैं तो लोगों की आलोचना सुनना चाहिए और आलोचना पूर्णतः ज्ञान है। अपने में सुधार करने का एक मौका है और गलतियां हुई है, न कामरा गलत है न ही कोई और गलत है। इतिहास गलत नहीं हो सकता, इतिहास में स्पष्ट हर चीज का उल्लेख है और इतिहास को तो मानना मजबूरी है। ऐसी स्थिति में खुद को टटोलना बहुत जरूरी है कि क्या मैं गद्दार हूं? अगर हैं तो एक्सेप्ट करिए, इससे बड़ा वीर कोई हो ही नहीं सकता। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाले से बड़ा कोई महान हो नहीं सकता। अगर गलती हुई है तो उसे आगे बढ़ के स्वीकार करना चाहिए और ये एक साहस का काम है, न कि आपके हाथ में ताकत है तो आप मारे पीटे, ये करें वो करें। कितनों को मारेंगे पीटेंगे आप? आग अंदर अंदर अगर दबी हुई है और किसी दिन विस्फोट हो जाएगा, उससे अच्छा है कि आपस में ही कह सुन करके उसका सुधार कर लिया जाए। और जो कुछ भी कामरा के साथ हुआ है वो बहुत निंदनीय है, खेदजनक है और ये ताकत का स्पष्ट प्रदर्शन है। ऐसा नहीं होना चाहिए और गलत को एक्सेप्ट करना चाहिए, गलती को स्वीकार करनी चाहिए और उसको खेद व्यक्त करना है या गलती हुई है या अपोलाइज करना, कोई उससे फर्क वो नहीं होता है, मान सम्मान और बढ़ता है। देश के अंदर बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, देश के अंदर बहुत सारे के कथन हो रहे हैं और वो कथन शीर्ष पर बैठे हुए लोग खुद कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहा। दूसरों के करने का सामर्थ्य ही नहीं है और अगर कोई कर रहा है तो उसको शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को एक रास्ता खोजना चाहिए, उसमें सुधार आनी चाहिए। कोई सुधार नहीं हो रहा है, देश जो है रसातल में जा रहा है, यह स्पष्ट है और इसमें कोई दो राय नहीं है। वीडियो को पढ़िए, समझिए और अगर कुछ गलत हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उसको गिला नहीं मानता हूं, उसको मैं स्वीकार करूंगा और सहर्ष स्वीकार करूंगा कि मेरी गलती को इंगित कर रहा है तो उस गलती को जो है हम सुधार करें, तो वो एक व्यक्तित्व बनाता है और आपको सबल बनाता है। वीडियो को शेयर, लाइक और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिए, ये मेरे लिए उत्साहवर्धन होगा। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।